देखिए, पाकिस्तान के आतंक की साजिश को विकास से जवाब देने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के दौरे पर आज श्रीनगर पहुंच रहे हैं। अनुच्छेद 370 और 35 से हटने के बाद ये शाह का पहला दौरा है। शाह के दौरे का जम्मू कश्मीर बेसब्री से इंतजार कर रहा है। कश्मीर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं इस दौरे को लेकर राजनीतिक दलों में खासा उत्साह है। शाह इस दौरे में राजनीतिक दलों के साथ साथ सामाजिक और व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे। तिरंगे से सज गई हैं श्रीनगर की सड़कें। जम्मू में भी तैयारियां जोरों पर। स्वागत के लिए तैयार है जम्मू कश्मीर। आतंक की साजिश को नाकाम करने के लिए सुरक्षा बल डटे हैं। पाकिस्तान के इशारे पर खौफ का माहौल बनाने की साजिश का जवाब देने का बीड़ा उठाया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। आज उनके 3 दिन के दौरे का पहला दिन है, जिसमें वो श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में कई बैठक करने वाले हैं। जम्मू कश्मीर से 370 और 35 से हटने के बाद गृह मंत्री अमित शाह का ये पहला श्रीनगर दौरा है और ये इन 3 दिनों में वो पॉलिटिकल रैलियां करेंगे, लोगों से मिलेंगे, तमाम उन संगठनों से मिलेंगे जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर का विकास कैसे हो, जम्मू कश्मीर अपने मूल स्वरूप में कैसे आए, कैसे यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, कैसे लोगों को सुरक्षा मिले, इन सब विषयों पर आम कश्मीरी के साथ बैठकर समीक्षा करने वाले हैं। आज दोपहर को शाह राजनीतिक दलों के साथ अलग अलग बैठक करेंगे। बीजेपी की कोर कमेटी के साथ बैठक होगी। शाम को सेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एनआईए और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ बैठक होगी। कश्मीर के विकास के लिए कश्मीर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, हाउस बोट एसोसिएशन, कश्मीर चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के साथ बैठक होगी। पिछले 70 सालों से इन पूर्व की सरकारों ने जितनी भी समस्याएं खड़ी की थी वो सारी एक्युमुलेट हुई हैं और जिनका निवारण करने के लिए आम जनमानस को उम्मीद, आकांक्षाएं, अपेक्षाएं आदरणीय गृह मंत्री जी से है। उस सब की समीक्षा के लिए और लोगों की और ज्यादा जो समस्याएं इसके अलावा भी हैं उन सबको देखने के लिए आदरणीय अमित शाह जी 3 दिवसीय दौरे पे यहाँ पे कश्मीर में आए हैं। ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब आतंक की लगातार घाटी में अल्पसंख्यक लोगों की हत्या कर खौफ का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में शाह के दौरे से उन्हें सीधा जवाब दिया जा रहा है। 2 साल पहले 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाला अनुच्छेद 370 और 35 को रद्द कर दिया गया था। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। केंद्र के कदम के बाद घाटी के हालात सुधरने लगे तो आतंकियों ने चिढ़कर टारगेट किलिंग शुरू की। माना जा रहा है आतंकियों का मकसद शाह के दौरे को रद्द कराने का था, पर सुरक्षा बलों ने आतंकियों पर जबरदस्त प्रहार किया और 15 दिन में 13 आतंकी मार गिराए। अब फर्क देखिए, घाटी के लोग ही आतंक के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। जो लोग हमें मजहब के नाम पे बांटने की कोशिश कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट आज उनके चेहरे पे एक करारा तमाचा है और इसी तरीके से ये करारा तमाचा पाकिस्तान की दहशतगर्दी को लेके भी है। इस बदलाव के पीछे भी शाह का मिशन कश्मीरी है। पिछले 2 महीनों में 50 से ज्यादा केंद्रीय मंत्रियों ने जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिलों का दौरा किया। इसी कड़ी में शाह 3 दिन के दौरे पर आए हैं, जिसमें श्रीनगर और जम्मू दौरा शामिल है। 24 तारीख को शाह जम्मू में बीजेपी की रैली को संबोधित करेंगे। जम्मू में बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक होगी। 25 को फिर से श्रीनगर लौटेंगे। श्रीनगर के SKICC में रैली का भी कार्यक्रम है। सुरक्षा बल जानते हैं कि शाह की खुली चुनौती आतंकियों और आतंक के आगाओं को चुभने वाली है, इसीलिए वो रंग में भंग डालने की हरकत कर सकते हैं, पर इसके लिए सुरक्षा बल चौकस हैं। IB, NIA, सेना, CRPF के सीनियर अधिकारी इस समय श्रीनगर में कैंप कर रहे हैं, जो हर एक इंटेलिजेंस इनपुट को मॉनिटर कर रहे हैं। सुरक्षा बल चौकस हैं। ड्रोन से लेकर स्पीड बोट और स्नाइपर्स तक तैनात कर दिए गए हैं। शाह की सुरक्षा के साथ साथ अल्पसंख्यक के इलाकों की सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। शाह के दौरे से पहले 10 जगहों पर NIA ने छापे मारकर 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। NIA का आतंकियों के हमदर्दों पर एक्शन जारी है। आतंकियों की मदद करने वाले 26 हमदर्दों को भी श्रीनगर से बाहर
आगरा जेल शिफ्ट किया गया है। 370 हटने के बाद पहली बार श्रीनगर पहुंच रहे अमित शाह से कश्मीर को बहुत उम्मीदें हैं। उम्मीद न सिर्फ रोजगार की बल्कि सुरक्षा और आतंकवाद से निपटारे की है, जिसे लेकर सरकार के सामने काफी चुनौती है। चुनौती इस बात की कि 370 हटाने के अपने निर्णय को न सिर्फ सही साबित करने की बल्कि आने वाले दिनों में आतंकवाद से कैसे निपटा जाए और आम कश्मीरी के दिल पर कैसे राज किया जाए, इस बात की भी चुनौती है। अब देखना यह होगा कि विकास के एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रही केंद्र सरकार इस फैसले पे कितना सही साबित होती है। कैमरामैन मनोज के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज, श्रीनगर। अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे से दुनिया देखेगी बदलते कश्मीर की नई तस्वीर। अमित शाह के दौरे से पाकिस्तान की नींद उड़ना तय है। शाह का यह दौरा पाकिस्तान की साजिश की हवा निकालने में अहम रोल निभाएगा। कैसे अमित शाह का यह 3 दिन का दौरा 4 मकसद पूरे करने वाला है, आपको वो दिखाते हैं। कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है, इसको दुनिया की कोई ताकत हमसे छीन नहीं। टेररिज्म से बातों से नहीं होता, अपनी भावनाओं से खत्म नहीं होता, कड़ा प्रहार करना पड़ता। देश इस बात के लिए संकल्पित है कि पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद का करारा जवाब दिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा तो एक है, लेकिन निशाने 4 हैं। शाह का पहला मकसद आतंकियों का हौसला पस्त करना। अफगानिस्तान में तालिबान की जीत के बाद पाकिस्तान ने आतंक फैलाने की नई चाल चली। नए संगठनों और नए नामों से हार मान रहे आतंकियों का हौसला बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन शाह के दौरे से आतंकियों के हौसले पर सीधी चोट पड़ेगी। बल्कि अब तो आतंक फैलाने की नई कोशिशों के बाद सेना और सक्रिय हो गई है। सारी सुरक्षा एजेंसियां आतंक पर आखिरी चोट करने में जुट गई हैं। शाह का दूसरा मकसद पलायन पर रोक। आतंकियों की टारगेट किलिंग की साजिश के बाद घाटी से पलायन की तस्वीरें सामने आने लगी थीं। शाह के दौरे से अल्पसंख्यकों और बाहरी लोगों में भरोसा जागेगा। शाह का तीसरा मकसद विकास को गति देना। शाह व्यापारिक संगठनों से बात कर विकास को गति देने वाले हैं। वैसे भी दुबई का भारत में निवेश का फैसला पाकिस्तान को खूब चुभ रहा है। तो यहाँ अब अगर ये हालात हो गए हैं कि मुसलमान ममालिक MOUs साइन कर रहे हैं भारत के साथ, और फिर अगर आप देखेंगे कि कुछ आने वाले महीने सालों में कुछ बईद नहीं है कि वहाँ पे UAE की कॉन्सुलेट भी खुल जाए, ईरान भी अपनी कॉन्सुलेट वहाँ खोल ले, कुछ पता नहीं है। अगर हमारी सफारतकारी पे का ये हाल है कश्मीर के मामले को लेकर, तो फिर आप किसी चीज की भी तवक्को रख सकते हैं। दुबई के निवेश से जम्मू कश्मीर में IT पार्क बनेंगे, IT टावर बनेंगे, रियल एस्टेट में निवेश होगा, मेडिकल फैसिलिटी बढ़ेंगी। इससे पाकिस्तान को अपनी साजिश नाकाम होती नजर आ रही है। शाह का चौथा मकसद पाकिस्तान को उसकी हद दिखाना। 22 अक्टूबर वो तारीख है जब पाकिस्तान ने पहली बार 1947 में कश्मीर पर गंदी नजर डाली थी। कबीलाई वेश में पाकिस्तानी सैनिक भेजकर पाकिस्तान ने तबाही मचा दी थी। पाकिस्तान की तरफ से हथियारों से लैस कबायलियों ने कश्मीर पर हमला बोल दिया। हजारों की संख्या में हथियारों से लैस आक्रमणकारी श्रीनगर की तरफ बढ़ रहे थे। दूसरी तरफ कश्मीर रियासत में बगावत हो गई। रियासत के मुस्लिम सैनिकों ने सेना छोड़कर हमलावरों से हाथ मिला लिया। इससे हमलावरों का हौसला और ताकत दोनों बढ़ गए। हमलावर बारामूला पहुंच चुके थे, मतलब श्रीनगर से सिर्फ 54 किलोमीटर दूर। मतलब था जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान का कब्जा। लेकिन बारामूला में ही कहानी ने नया मोड़ ले लिया। बारामूला पहुंचते पहुंचते हमलावरों ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। वो लूटपाट, बलात्कार और हत्याओं में लग गए। उनके निशाने पर सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि यहां रहने वाले सिख, ईसाई और यहां तक के मुसलमान भी थे। दुकानें जला दी गईं, औरतों के साथ जबरदस्ती की गई और जो मिला उसे लूट लिया गया। जिन जिन लॉरियों में वो आए थे, अब उन्हीं में लूट का सामान भरकर वापस भेजने लगे। अगले 5 दिन महाराजा हरि सिंह बेबसी से सब देखते रहे। फिर उन्होंने भारत के साथ करार किया। 27 अक्टूबर को भारतीय सेना ने श्रीनगर में लैंडिंग की थी और कश्मीर को पाकिस्तानी चंगुल से आजाद कराया था।
आखिरकार 27 अक्टूबर की सुबह लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय की अगुवाई में भारतीय फौज हवाई रास्ते से कश्मीर के लिए रवाना हो गई। भारतीय सेना के लिए हालात बहुत मुश्किल भरे थे। श्रीनगर के लिए रवाना होने वाली पहली टुकड़ी को यह तक नहीं पता था कि घाटी का एकमात्र हवाई अड्डा सुरक्षित है भी या नहीं। इसीलिए उन्होंने बिना सिग्नल मिले लैंड करने से मना कर दिया था। लेकिन एक बार जब उस जमीन पर भारतीय फौज के कदम पड़े तो एक एक करके कबायली हमलावरों के पैर उखड़ने लगे। हर साल 27 अक्टूबर को भारतीय सेना इसे इन्फेंट्री डे के रूप में मनाती है। शाह ने आजादी के 75 साल पूरे होने के अमृत महोत्सव पर इन्हीं खास दिनों में श्रीनगर दौरा कर पाकिस्तान को उसकी हद दिखा दी है। दौरा बेशक 3 दिन का है, लेकिन संदेश बड़ा है। साफ संदेश है, कश्मीर हमारा है और इस पर कोई समझौता नहीं होगा। श्रीनगर से आसिफ कुरैशी के साथ नीरज पांडे की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।